बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मुहम्मद वस्हबी बारिक वसल्लम। आज हम 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, यानी हमने इसकी जो मिडिल टर्म है उसको ब्रेक करनी है। सो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 आप देखिए, हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसकी मिडिल टर्म जो है ये वाली x, इसको हमने ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करना है? ये जो -20 है इसको इसके कोएफिशिएंट जो कि 1 है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 20 21 ज़ 20, यानी 20 को 1 से मल्टीप्लाई करें, ज़रब दें तो हमारे पास 20 आ जाता है। अब हम इस 20 का क्या करेंगे? इसके पेयर्स बनाएंगे। 1 को 20 से ज़रब दें तो 20, फिर 2 को 10 से ज़रब दें तो 20, फिर 4 को 5 से ज़रब दें तो 20। स्टूडेंट्स, हमें वो चाहिए जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 20 आए, और अगर उसको ऐड करें या उसको माइनस करें तो हमारे पास -1 आए। या -1 क्यों आए? क्योंकि यहाँ पर जो x है, मिडिल टर्म है, इसके साथ ये -1 है। जो 1 हमें नज़र नहीं आता वो एक्चुअली नज़र नहीं आता। इसका मतलब है कि 1 हम लिखते नहीं हैं, x1 ज़ा x ही होता है तो हम x लिखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो पेयर आएगा, आइडियल पेयर, तो ये -5 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, और -5 में से 4 आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे या ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -1। आपने ऑब्वियसली ऐड ही करना है। सो सब्ट्रैक्शन मैंने जस्ट इसलिए कहा है ताकि आपको अंदाज़ा हो कि वो -5 है तो उसमें से +4 निकल जाएगा, यानी आप अल्टीमेटली माइनस ही करेंगे और बीच में से आपके पास -1 बच जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए, हमारे पास अब टर्म ब्रेक हो गई। एक्स स्क्वायर, इसको हमने ब्रेक कर दिया, -5x + 4x, वही पेयर हमने उठाया, -20 = 0। अब इन दो टर्म्स में से आप एक कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर भी x मौजूद है, यहाँ पर भी x मौजूद है, तो हमने x कॉमन उठा लिया। x जब कॉमन उठा लिया स्टूडेंट्स, तो इस x ने इसको डिवाइड करना है। यहाँ पे x स्क्वायर है, मतलब कि 2x हैं, तो एक x तो इसके साथ ख़त्म हो जाएगा और एक x बच जाएगा जो हमने यहाँ पर लिख लिया ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद माइनस है तो माइनस का साइन देंगे, और x को 5x पे डिवाइड करेंगे तो x के साथ कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या बच जाएगा? 5, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस लिखेंगे, और 4 यहाँ से कॉमन लेंगे। अगर यहाँ पे माइनस हो तो फिर हम यहाँ पे माइनस भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 4 हमने कॉमन लिया। जब 4 कॉमन लिया तो 4 ने 4 को ख़त्म किया और x बच गया। x को हमने ब्रैकेट में लिख दिया। आगे माइनस का साइन है, चूँकि बाहर प्लस का साइन है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस ही आएगा, और 4 का टेबल 20 पे जाएगा 5 दफ़ा। 5 4 20, x-5 यहाँ पर भी आया, और 0 = 0। आपने इसमें ख़्याल रखना है कि मिडिल टर्म आपने ब्रेक की है तो आपके पास ये जो दोनों ब्रैकेट्स वाले टर्म्स हैं, मिकदारें हैं, ये दोनों बराबर आनी चाहिए। यहाँ पे x-5 है, यहाँ पे भी x-5 आना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई साइन आ रहा है या कोई चेंज आ रहा है फिगर, तो फिर आप सवाल गलत हो रहा है, आप उसको रिवाइज़ करके सही कीजिए। अब आप देखिए, असल में अब ये होता है कि इसका आसान तरीका तो ये है कि हम कहते हैं कि x-5 है और ये भी x-5 है, ये दोनों एक जैसे हैं, तो हम एक इनमें से लिख लेते हैं। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास एक टर्म, और साइन के बाद हमारे पास यहाँ से यहाँ तक एक टर्म है। तो स्टूडेंट्स, एक्चुअली हम करते ये हैं कि यहाँ पर चूँकि x-5 और x-5 दोनों जगह पे है तो उसको हम कॉमन ले लेते हैं, और कॉमन ली हुई चीज़ एक ही दफ़ा लिखी जाती है। सो x-5 और बच के आ जाएगा, x-5 से कैंसिल, यहाँ पे x बच गया तो हमने x लिख लिया। यहाँ पे x-5 से कैंसिल, क्योंकि कॉमन लिया हुआ है। जब ये कैंसिल होगा तो यहाँ पे 4 रह गया तो हमने 4 लिख लिया। लेकिन आप सिंपली यूँ भी समझ लिया करें कि ये एक ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट है, दोनों सेम है, तो दोनों में से एक लिख लें और बाकी जो बच गया उसको अलग ब्रैकेट में लिख लें। दोनों को इक्वल टू 0 करेंगे। अब दोनों को इक्वल टू 0 करने का मतलब ये है कि ये जो x-5 है ये भी 0 के बराबर है, x+4 है ये भी 0 के बराबर है। सो x-5 = 0, और x इधर ही रहेगा। -5 को आप इस तरफ लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। ये x की वैल्यू आ गई है हमारे पास पहली प्लस की, ठीक है। एंड मोर ओवर वी विल सी हेयर कि x+4 को भी हम 0 के बराबर करेंगे, ठीक है। ये दूसरी टर्म थी, इसको भी हम 0 के बराबर करेंगे। सो x इधर ही रहेगा, +4 इधर आ जाएगा तो हमारे पास -4 हो जाएगा। एंड यू विल गेट द सोल्यूशन सेट। आपके पास ये एक 5 की वैल्यू आई थी और दूसरी -4 की आई है,
तो आप यहाँ पे सोल्यूशन सेट में लिखेंगे 5 - 4, दिस इज़ योर आंसर। आप अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, 1.1 एक्सरसाइज और इसका पार्ट है 2। क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूँ। आपके पास है 3y² = y इंटू y - 5। सो आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, सोल्यूशन की तरफ चलें। 3y² = y को y से मल्टीप्लाई किया तो y², फिर y को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5y, और माइनस का साइन था तो माइनस का साइन आ गया। आगे 3y² माइनस y² प्लस 5y = 0। अब ये y² मैं उधर ले गया हूँ, जब हम उधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ये -5y उस तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पे माइनस हो रहा था, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, = आपके पास 0 आ जाएगा। 2y² प्लस 5y = 0। ये y² इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये 3y² थे, एक y² बीच में से निकल गया तो हमारे पास बच गया है 2y² प्लस 5y = 0। अब आप देखिए, यहाँ से आप कोई कॉमन ले सकते हैं, यस ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, y हमने कॉमन ले लिया। जब कॉमन लिया तो यहाँ पे एक तो 2 बच जाएगा, और ये y² है तो एक y यहाँ पे बच जाएगा, यानी 2y हमारे पास बच गया। प्लस 5y में से y कॉमन लिया तो y तो ख़त्म हो गया, कैंसिल हो गया y के साथ, और हमारे पास क्या बच गया, 5 = 0। अब आपके पास ये दो टर्म्स बन गई हैं, एक आपके पास ये y वाली टर्म है और दूसरी 2y प्लस 5 वाली टर्म है, और दोनों को अलग अलग = 0 कर देना है आपने। एक तो आपने कर लिया y = 0, y = 0, सो y की वैल्यू क्या आ गई, 0। सो 1 वैल्यू आपके पास सोल्यूशन सेट में से आ गई है। देन आप मूव करेंगे दूसरी तरफ। यहाँ देखें ये 2y प्लस 5, इसको भी हम = 0 पुट करेंगे, और यहाँ पे हमने कर दिया है 2y प्लस 5 = 0। नीचे देखिए 2y = -5। ये -5 कैसे आया भाई, ये प्लस 5 यहाँ पे था, इसको आप इधर लेके आए हैं तो ये -5 हो गया है। अब ये 2y के साथ हटाना है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, आप y यहाँ पे रखेंगे = जब ये 2 यहाँ इस तरफ लाएंगे तो -5 से डिवाइड हो जाएगा, -5/2 एंड सोल्यूशन सेट आपके पास जो आ जाएगा वो एक वैल्यू तो आई थी हमारे पास 0, दूसरी -5/2, तो ये आपके पास सोल्यूशन सेट। क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट 3 की तरफ चलते हैं, जो है हमारे पास 4 - 32x = 17x²। आप देखिए ये 17x² है, इसको पॉजिटिव रहना चाहिए, ये x² है, थोड़ा इजी रहता है। वैसे नेगेटिव से भी सवाल हल हो जाता है, लेकिन बंदा आप कंफ्यूज हो सकते हैं वहाँ पे, या कोई भी मैथमेटिशियन कंफ्यूज हो सकता है। सो हम ये चीज़ें इधर ले आते हैं। यहाँ पे जब ये सारी चीज़ उधर उठा के ले आएंगे तो आपके पास 0 बच जाएगा। इस तरफ क्या बचेगा, 17x² तो आपके पास ऑलरेडी था, वो जो 4 वहाँ से इस तरफ लाए हैं तो वो यहाँ पे आके आपके पास माइनस हो जाएगा। वो जो 32x वहाँ पे माइनस हो रहा था, ये देखिए माइनस हो रहा है, इसको जब आप उठा के 17x² की तरफ लेके आएंगे तो ये 32 प्लस हो जाएगा, प्लस 32x। अब थोड़ी सी आपने तरतीब चेंज कर देनी है, क्योंकि ये x की पावर 1 है, ये x की पावर 2 है, तो इनको इकट्ठा लिख देना है नेक्स्ट स्टेप में, और ये -4 जो कांस्टेंट है इसको आखिर में लिख देना है, ठीक है। ये देखिए 17x² प्लस 32x, वो x अब मैंने साथ लिख लिया इसके, -4 कांस्टेंट जो है वो आखिर में लिख लिया, = 0। हेयर अगेन लुक कि 17x² प्लस 34x - 2x - 4 = 0। ये -2x अब आप देख रहे होंगे कहाँ से आ गया है, तो ये हमने मिडिल टर्म को ब्रेक किया है। ये जो 32x थी उसके कैसे ब्रेक किया है, आपने 17 को मल्टीप्लाई करना था 4 से, 17 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 68 आ जाएगा, और माइनस का आएगा क्योंकि एक टर्म के साथ माइनस है। अब आप उस 68 के ऐसे पेयर बनाएंगे, ऐसे फैक्टर्स बनाएंगे कि वो जब आप प्लस करें तो आपके पास 32 आए, और आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 68 आना चाहिए, और वो यहाँ पे हमने किया है -4 17 -68, और 34 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 68 आ जाएगा। जब आप 4 में से 2 को माइनस करेंगे, 2 को माइनस करेंगे तो 32 आ जाएगा। इट मीन्स कि 34x - 2x, ये आपके पास पेयर आइडियल पेयर बनेगा, जिससे आपकी मिडिल टर्म ब्रेक हो जाएगी। जी यहाँ पे हमारी मिडिल टर्म ब्रेक हो गई, 34x - 2x - 4 = 0। नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए 17x
इनटू यहाँ से अब 17x हमने कॉमन ले लिया, 17 का टेबल 17 पे भी जाता है, 34 पे भी जाता है, x इधर भी है, x इधर भी है, तो 17x हमने कॉमन ले लिया। जब कॉमन लिया तो बाकी ब्रैकेट में लिखेंगे, यहाँ से 17 निकल गया, x भी निकल गया, आपके पास x बचेगा, आप लिखेंगे x, आगे प्लस का साइन है, आप लिखेंगे प्लस का साइन। उसके बाद 34x है, तो 17 का टेबल 34 पे 2 दफ़ा और x से कैंसिल, तो सिर्फ 2 बच जाएगा, जो हमने 2 यहाँ पे लिख लिया है। आगे माइनस, तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, और यहाँ पे 2 है और 4 पे भी 2 का टेबल जाता है, तो हमने 2 कॉमन ले लिया है। 2x में से -2 माइनस माइनस के साथ कैंसिल, 2 के साथ कैंसिल, और ये जो x बच गया है ये यहाँ पे लिख दिया हमने। आगे देखिए, ये माइनस माइनस को कैंसिल करेगा, मतलब प्लस कर देगा, तो हमने प्लस लिख लिया है। 2 का टेबल 4 पे 2 दफ़ा, तो हमने 2 लिख लिया है, इक्वल टू आप 0 करेंगे। नेक्स्ट में आप देखिए, ये 2 ब्रैकेट सेम है, ये और ये x + 2 तो x + 2 हमने एक दफ़ा लिख लेंगे। बाकी जो बचेगा 17x - 2, उसको आप अलग ब्रैकेट में यहाँ पे लिख लेंगे और दोनों को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। अब आप हर टर्म को अलग से 0 पुट करेंगे, x + 2 को 0 से पुट करेंगे, लाइक x + 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू, ये +2 इस तरफ आ जाएगा तो -2 हो जाएगा, और ये x की पहली वैल्यू आ गई हमारे पास। दूसरी तरफ आप देखिए, जो 17x - 2 है, इसको भी इक्वल टू 0 पुट करेंगे हम, और ये देखिए 17x - 2 इज इक्वल टू 0, 17x इज इक्वल टू 2, and again you get x is equal to 17/2, so you get the solution set -2 and 17/2. This is your answer. Move towards the part number 4, and we get part number 4 here. Question number 2, part number 4, and that is x square minus 11x is equal to 152, 152 x स्क्वायर माइनस 11x। इसके सोल्यूशन की तरफ देखिए, तो सोल्यूशन के लिए हम सबसे पहले एक पूरी टर्म लिख लेंगे, -152 इज इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 152 इज इक्वल टू 0। अब हम मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे, ये 152 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 152 ही आएगा। अब उसको प्लस करें ऐसे, उसके फैक्टर्स को, तो 11 आए, और मल्टीप्लाई करें तो 192 आए। यहाँ पर देखिएगा -11 और -152 इज आर रिक्वायरमेंट। हमने इसके पेयर बना दिए, एक का टेबल 152 दफ़ा, 2 का टेबल 76 दफ़ा, 4 का टेबल 38 दफ़ा, 8 का टेबल 19 दफ़ा। अब अगर 19 में से 8 निकालें, माइनस करें, तो हमारे पास 11 बचता है। तो एक तो टर्म ये हमारी कंडीशन पूरी होती है, और इनको दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 152 भी आ सकता है। यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो ये माइनस का आंसर आ जाएगा, और दोनों माइनस के आंसर आ जाएंगे, बिकॉज 19 में से 8 आप प्लस करेंगे तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, इसमें से ये माइनस हो जाएगा, और आंसर में जो साइन होगा बड़ी रकम वाला होगा, बड़ी टर्म वाला होगा, तो -11 आ जाएगा। सो आपके पास x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 19x माइनस 152 is equal to 0, and then x स्क्वायर और 8x में से आप कॉमन ले लेंगे, इधर भी x है, इधर भी x है, x कॉमन ले लिया, x से कैंसिल, तो एक x बच जाएगा जो हमने यहाँ पे लिख लिया, और ये x से कैंसिल, तो यहाँ पर 8 बचेगा, तो हमने यहाँ पे 8 लिख लिया। -19 इधर है, और इस 19 का टेबल 152 पे भी जाता है, तो हमने -19 कॉमन ले लिया, 19 से कैंसिल, माइनस से कैंसिल, और x बचेगा तो x हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद माइनस माइनस प्लस, और 19 का टेबल 152 पे जाएगा 8 दफ़ा, तो हमने यहाँ पे 8 लिख लिया। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। अब 2 ब्रैकेट सेम है, x + 8 और x + 8, इनमें से एक लिख लिया हमने x + 8, और बाकी बच गए यहाँ पे x और -19, तो x - 19 दूसरी ब्रैकेट पुट इक्वल टू 0। अब बोथ ऑफ देम में से आप अकेले इन दोनों को 0 के बराबर पुट करेंगे, यानी एक थी x + 8 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -8, एंड नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा x - 19 जो दूसरी ब्रैकेट में था इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 19 आ जाएगा, जैसे ये माइनस हो रहा था तो यहाँ पे आएगा तो प्लस हो जाए। सो आपके पास एक ये वैल्यू आ गई, एक 19 की वैल्यू आ गई, सोल्यूशन सेट -8, 19 इज़ योर आंसर। सो पार्ट नंबर 5 पर मूव करें। पार्ट नंबर 5 इज़ कि यहाँ पर x + 1
ओवर एक्स प्लस वन ओवर एक्स प्लस एक्स बाय एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 25 ओवर 12। ठीक है, एलसीएम निकाल लेंगे आप इसका, दोनों टर्म्स फ्रैक्शंस हैं तो इन दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स को एक्स प्लस वन से। अब इस पर इसका टेबल लेके जाएंगे तो ये एक्स एक्स से कैंसिल और हमारे पास ये बचेगा एक्स प्लस वन। इस एक्स प्लस वन को ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी एक्स प्लस वन है, ये भी एक्स प्लस वन है, तो एक्स प्लस वन का हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? यानी ये यूँ समझें कि ये 2 था और ये भी 2 है तो फिर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों 2 हैं तो ये एक्स प्लस वन है और ये भी एक्स प्लस वन है, तो यहाँ पर इसका एक्स प्लस वन का हमने स्क्वायर लिख दी। प्लस का साइन, ठीक है। आगे एक्स प्लस वन का टेबल आप लेके जाएंगे इस पर तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और कितनी दफ़ा टेबल जाएगा, एक्स दफ़ा। इस एक्स को हम ऊपर वाले एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, वो हम यहाँ पर लिख देंगे एंड इक्वल टू 25 ओवर 12 उसी तरह हमारे पास मौजूद रहेगा। फर्दर स्टूडेंट्स देखिए, इसको हम ओपन कर देंगे, ये a प्लस बी का स्क्वायर है। a प्लस बी का स्क्वायर भाई कैसे आएगा, यहाँ पे आप देख लीजिए, x प्लस वन का स्क्वायर विच मीन्स a प्लस बी का स्क्वायर, सो ये प्लस बी होल स्क्वायर। यहाँ पे आप a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं।